नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो खबर है वो दरअसल किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो किसान होते हैं उनका नाम लेकर के कुछ अमीर किसान जो है देश में कई तरह के आंदोलन करते हैं और उनकी जो इनकम होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, लगातार वो पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन सरकार ने किसानों के कर में छूट दी थी और जो किसान की आय होती है तो किसानों को कर नहीं देना होता। लेकिन इस बात का फायदा देश के कुछ अमीर किसान उठाते हैं, क्योंकि जो भारत देश है वो तकरीबन इसकी जो इनकम है वो किसानों पर ही डिपेंड करती है और यहाँ पे कृषि लोग ज्यादा करते हैं। इस चीज का फायदा उठा करके कुछ लोग जो है, कुछ अमीर किसान, वो लगातार अपना टैक्स सरकार से छुपा रहे थे। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद की लोक सेवा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है कि अपनी इनकम को कृषि से हुई आय के रूप में दिखाकर छूट पाने वालों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिससे वे आयकर विभाग को चकमा न दे सके। केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाली आय पर टैक्स में छूट देने से संबंधित मौजूदा तंत्र में कई खामियों की ओर इशारा किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संसदीय समिति के प्रश्नों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमीर किसानों को कर अधिकारियों द्वारा अब कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा, जो अपनी इनकम का सोर्स कृषि से अर्जित आय बताकर मौजूदा आयकर कानूनों के तहत टैक्स में छूट पाते हैं। ऐसे लोगों को अब गहन आयकर जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिनकी कृषि से होने वाली सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। लोक सेवा समिति ने संसद में बताया कि लगभग 22% मामलों में अधिकारियों ने दस्तावेजों के उचित मूल्यांकन और सत्यापन के बिना कृषि से अर्जित आय के मामले में कर मुक्त दावों को मंजूरी दे दी है, जिससे टैक्स चोरी की गुंजाइश बनी रहे। लोक सेवा समिति ने गत 5 अप्रैल को संसद में अपनी 49वीं रिपोर्ट कृषि आय से संबंधित आंकलन जारी किया था, जो भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की एक रिपोर्ट पर आधारित है। आपको बता दें कि ये जो उदाहरण है वो छत्तीसगढ़ से आया था। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त आय को कृषि बताकर तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स छूट पाने के एक मामले में उदाहरण के रूप में शामिल किया गया है। मौजूदा तंत्र में कमियां की ओर इशारा करते हुए संसदीय पैनल ने उपरोक्त उदाहरण देकर कहा कि अधिकारियों ने न तो दस्तावेज की जांच की जो मूल्यांकन रिकॉर्ड में कर छूट का समर्थन करते हैं और न ही मूल्यांकन आदेश में चर्चा की गई। आपको बता दें कि इसका प्रावधान क्या क्या है। दरअसल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10A के तहत कृषि से होने वाली आय को कर से छूट प्राप्त है। कृषि भूमि के किराए, राजस्व या हस्तांतरण और खेती में होने वाली आय को कानून के तहत कृषि आय के रूप में माना जाता है। आयकर विभाग ने कहा कि उनके पास अपनी सभी अधिकार क्षेत्र में धोखाधड़ी के सभी मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, जिसे आयुक्तालय कहा जाता है। संसदीय पैनल को बताया गया कि इस तरह की कर चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने उन मामलों में कर मुक्त दावों को सीधी जांच करने के लिए अपनी प्रणाली तैयार की है, जहां कृषि आय 10 लाख से अधिक दिखाई जाती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के एक पूर्व अधिकारी नवल किशोर शर्मा के हवाले से लिखा गया है कि कृषि से होने वाली आय पर टैक्स का उल्लेख करने मात्र से राजनेताओं को डर लगता है। भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं और उन्हें कर में छूट दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि बड़े और धनी किसानों पर टैक्स न लगाया जाए। पूर्ववर्ती योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसके पेपर के मुताबिक यदि कृषि से होने वाली आय के लिए शीर्ष 0.04% बड़े किसान परिवारों के साथ साथ कृषि कंपनियों को भी 30%
टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाता है तो सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। वहीं देखा जाए तो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 10 किस्तें किसानों के खातों में आ चुकी है। 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को जहां किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था, तो वहीं किसानों के खाते में जल्द ही सरकार की ओर से 11वीं किस्त का ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा करवाती है। इससे किसानों की आर्थिक मदद हो जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा आपको ई-केवाईसी करवाने के बाद ही मिलेगा, जिसके लिए आपको पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। सरकार ने ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 22 मई 2022 कर दिया गया है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं अमीर किसान, वो किसानों के हक के लिए लड़ाई करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी इनकम देखी जाती है तो वो किसानों से भी ज़्यादा होती है। और अगर उनकी इनकम की बात करें तो वो हवाला देते हैं कि वो किसानी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी कई तरह की संपत्तियां होती है, कई और भी कारोबार होते हैं जैसे कि पेट्रोल पंप या फिर और भी चीज़ें, उनसे उनकी इनकम होती है। और वो सरकार को ये दिखाते हैं कि उनका जो पैसा है, उनकी जो इनकम है वो कृषि की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से वो अब तक टैक्स नहीं देते थे। भारत एक ऐसा देश है जहां की अधिकतर आबादी जो है कृषि पे डिपेंडेंट है और यहाँ के जो किसान हैं वो किसानी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जो असल में किसान हैं वो गरीब होते हैं और उनकी जो कमाई होती है वो तकरीबन 7-8 हज़ार या 10 हज़ार भी मुश्किल से हो पाती है। इसलिए जो सरकार है वो किसानों की इनकम पर टैक्स नहीं लगाती है, लेकिन इसके बावजूद इसका फ़ायदा देश के कुछ अमीर किसान उठाते हैं और वो जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी इनकम से सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार ने किसानों की आय पर ऑलरेडी छूट कर रखा है, टैक्स छूट कर रखा है। इसी बात का फ़ायदा कई लोग उठाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो पिछले कुछ समय से जो किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, जो कि किसानों की हक की लड़ाई करने का दावा करते हैं और काफ़ी समय से वो आंदोलन भी कर रहे थे, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनका ये कहना था कृषि कानून को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की बात कही थी और इस बात को मुद्दा बना करके वो धरने पर बैठे थे, लेकिन धरने पर बैठे होने के बावजूद लगातार उनकी इनकम बढ़ रही थी। और वहीं जो किसान थे वो तो अपनी किसानी छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उनकी कोई इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन राकेश टिकैत की लगातार इनकम हो रही थी, क्योंकि उनकी जो इनकम सोर्स था वो तो किसानी था ही, उसके साथ ही साथ उनके कई तरह के और भी कारोबार थे जिससे कि उनकी इनकम लगातार हो रही थी। और वही राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत की संपत्ति जो है करोड़ों में है। तकरीबन एक रिपोर्ट की माने तो 80 करोड़ से भी ज़्यादा की उसकी संपत्ति है और वो खुद को एक किसान बताता था, किसान यूनियन का लीडर है वो। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिल रही थी और इसी तरीके से और भी जो किसान हैं, जो अमीर किसान हैं, उनके लिए अभी एक कानून सख्त होने वाला है, क्योंकि अब जो अमीर किसान हैं उनको अपने इनकम से सरकार को टैक्स देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये राकेश टिकैत जैसे लोगों के लिए एक झटका हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में साल में 3 बार 6,000 रुपए जाते हैं, जिससे कि किसानों को आर्थिक मदद मिल जाती है। तो इससे भी कुछ किसानों का फायदा होगा, क्योंकि 11वीं किस्त उनके खाते में आ जाएगी जल्द ही। तो जिस तरीके से इस योजना को पहले विपक्षियों द्वारा मजाक बनाया जा रहा था कि किसानों की इतनी पैसे से क्या मदद हो जाएगी, तो लेकिन अब किसानों के खाते में जब ये किस्त आती है तो किसान खुश हो जाते हैं, थोड़ी उनकी मदद हो जाती है। और जिस तरीके से हमेशा से देखा जाता है कि केंद्र सरकार जब कोई योजना लेकर आती है तो विपक्षी उस पर धावा बोलते हैं, हमला बोलते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें होती हैं तो समझ में आता है कि जो केंद्र सरकार योजना लेकर आई है वो ठीक है और
लोगों के हित में है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।